नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चंपावत उपचुनाव में सीएम योगी ने रोड शो भी किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जनपद चंपावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। जनता सांसद, विधायक, प्रधान, जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चंपावत के लोग इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो भी आगे करते रहेंगे। उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हो, इसके लिए बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा जरूरी है। इससे पहले सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत और आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा देवभूमि की सेवा का सौभाग्य मिला है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूपी में हमने हमेशा अपराधी की खबरें सुनी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अपराधी अब कांपते हैं। कहा कि हर गलत काम पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है। धामी ने कहा कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा और महाराज के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के बीच मुख्य मुकाबला है। पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत उपचुनाव में भी अपनी शैली के जरिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी और गहतोड़ी के बीच मुकाबले को आने वाले दिनों में कड़ी टक्कर में बदल दिया जाएगा। चंपावत में 31 मई को मतदान है और 3 जून को परिणाम आएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है, बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। तो 31 मई को चुनाव होंगे और 3 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार कितना दिलचस्प है और एक कड़ी टक्कर कितनी ज्यादा देखी जा रही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस उत्तराखंड के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शादाब जी आपके साथ करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती चंपावत में है सीएम के लिए और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनाव जीता जाएगा? युवा मुख्यमंत्री एक नया इतिहास चंपावत में रचने जा रहे हैं। चंपावत की देवतुल्य जनता अपने विकास के लिए वोट करने जा रही है और आज तो युवा मुख्यमंत्री के साथ यहाँ जन्मे योगी आदित्यनाथ एक बहुत फायर ब्रांड मुख्यमंत्री का आज साथ आना हुआ तो लगा कि 4 चांद लग गए और बहुत खूबसूरत अंदाज में जिसके लिए, जिस शैली के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं, उस शैली में उन्होंने अपनी बात कही। और मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी मिले। अब वो जिस तरह से उन्होंने अपने एक नई पारी की शुरुआत की है, उन्होंने साबित कर दिया है कि जब जरूरत पड़ रही है तो वो फ्लावर भी हैं और जहां आवश्यकता पड़ती है वो फायर भी है। जिस तरह से उन्होंने अभी कई जगह छापामारी की है और वहां देहरादून आरटीओ को सस्पेंड किया और कहा लेट लगी थी, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से वर्क कल्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये मानता हूं कि इस वक्त
पुष्कर सिंह धामी युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं, माओं की, बहनों की पहली पसंद बने हुए हैं। मातृशक्ति उनके ऊपर बहुत यकीन करके चल रही है और जो जो कमिटमेंट उन्होंने किए, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, 3 सिलेंडर मुफ्त देने का हो साल में, ये जो भी अटल आयुष्मान योजना जो फ्री उपचार उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड को फ्री उपचार मिल रहा है, उस योजना को बेहतर बनाने का हो, वो तमाम दिशाओं में बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस बार कांग्रेस ने जितनी बुजदिली का प्रमाण दिया है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक बहन के पल्लू के पीछे छुप गए और बहन को आगे बलि की बकरी बना के पेश कर दिया, इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ने से पहले हार स्वीकार कर चुकी थी। और उस बहन की आज बहन के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस, जरा बताइए ना, कहाँ थे हरीश रावत उस समय जब बहन का नॉमिनेशन भरा जा रहा था? कहाँ गए पूर्व अध्यक्ष गणेश गोधियाल? कहाँ गए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह? सब गायब। भेज दिया कि जाओ शहीद हो जाओ। अरे इससे बढ़िया तो वॉक ओवर दे देते हो, बहन को बलि के बकरा बनाने की जरूरत नहीं। और हम इतना कह रहे हैं, आज बहन की चिंता हो रही है, बहनों की बात कर रही है कांग्रेस, जरा पूछिए तब बहनों का क्या हुआ जब उनका टिकट काट के हिमेश खड़कवाल जी को दे दिया गया था चंपावत से, तब बहन नजर नहीं आ रही, तब बहनें नजर नहीं आई जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना था। नहीं, आप क्या मान रहे हैं? आप कह रहे कोई टक्कर नहीं है पुष्कर सिंह धामी के सामने? बिल्कुल नहीं। फिर सर सीएम योगी आदित्यनाथ को क्यों आना पड़ा चुनाव प्रचार करने के लिए? कई बार हम लोगों के अंदर परंपरा वाले लोग हैं, हम ये मानते हैं कि जब दूल्हा एक शादी का दूल्हा ही होता है, लेकिन फिर भी हम अपने बड़े जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम सम्मान के भाव से देखते हैं, अपने बड़ों को बुलाते हैं, उन सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। तो दूल्हा रहता है, लेकिन सेलिब्रिटीज के आने से 4 चांद लग जाते हैं। वही 4 चांद लगे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में फायर ब्रांड नेता हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी आए और उन्होंने अपने भाई छोटे भाई के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। यही मोहब्बत है, यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम परिवार विचार सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को हम इस बार 5000 वोटों के अंदर समेटेंगे। ये प्रण चंपावत के हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहां की जनता ने लिया है। जमानत जब्त कराएंगे, 5000 वोटों के अंदर हम समेट देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक वोटों के साथ एक बड़ा इतिहास रखते हुए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, अभी आपने सुना है शादाब जी को ये कह रहे कोई टक्कर नहीं है, कोई नहीं है दूर दूर तक। मथुरा दत्त जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है, बताइए। जोशी जी, शादाब जी कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है चंपावत में, पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि बहुत भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। देखिए, शादाब को कहना भी चाहिए और शादाब कहेंगे भी इस बात को, उनका नैतिक दायित्व है। अगर वो हार स्वीकार न करते उनको कर लेनी चाहिए। अगर उनको डर न होता तो आदित्य योगीनाथ जी को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किस लिए बुलाए गए हो? भाई, भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, बौखलाहट में है, उनको निश्चित रूप से डर लग रहा है। और आप देखिएगा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है, तो परिणाम आएंगे बड़े अप्रत्याशित। तो हमारे यहाँ पे कल्चर है, जो भी चुनाव होता है उसको हम बहुत इजी मोड में नहीं लेते हैं। हम जब भी चुनाव होता है तो बाहर से स्टार प्रचारक आते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए। चुनाव होता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। हर व्यक्ति जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। राजनीति में कौन हारना चाहता है चुनाव? क्या खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव बहुत इजी लिया था क्या? इसीलिए हारे गए, इजी लिया था। आज इसीलिए वहां पर इतना कुछ आदित्यनाथ जी को बुला रहे हैं, 15 MLA लगे पड़े हैं, आप पूरी कैबिनेट लगी पड़ी है। अगर घबराहट नहीं है तो क्या होगा? मैं आपको उदाहरण देके कहता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में शायद शादाब जी ने भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री केवल नामांकन करने जाते थे, उसके बाद कहीं कोई प्रचार में नहीं गए। ठीक है, पूछ लेते हैं इतना चुनाव प्रचार क्यों और इतना शिद्दत के साथ क्यों लड़ना पड़ रहा है? डर है क्या शादाब जी? खटीमा तो हार गए थे, कहीं चंपावत हाथ से निकल गया तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी। देखिए, युवा मुख्यमंत्री थोड़ा सा चूक गए, इसलिए क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी उनकी थी, तो पूरे प्रदेश में लगे रहे। उन्हें था खटीमा तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक कि घर में खेल हो गया।
दूसरी बात, हम इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है और हम हर चुनाव को संजीदगी से लेते हैं, बड़ी गंभीरता से हम चुनाव लड़ते हैं और उसका परिणाम जनता के सामने। और हमने इतना जरूर कहेंगे, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, उत्तराखंड के लोग हमें गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस चुनाव को मजाक में लेती है, उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस को मजाक में लेना होता है सर? एक बार याद आ रहा है मुझे कि खंडूरी ये जरूरी का नारा दिया गया था और खंडूरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, खंडूरी चुनाव हार गए थे। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी हार गए। तो ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ? राजनीति है, राजनीति में इतना चलता है, कई बार जरा सा चूक जाए तो कुछ लोग अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने कहा कि बाजीगर हैं पुष्कर सिंह धामी, हार के जीतने वाले को कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? कौन रच रहा है ये षड्यंत्र सर? जब पूरा प्रदेश आप जीत रहे हैं तो एक सीट पर ऐसा कौन सा षड्यंत्र हो गया जिससे लापरवाही हो गई, हमने ध्यान नहीं दे पाए। कुछ लोग, कांग्रेस के नेता लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री की जितनी बड़ी डिमांड थी युवा मुख्यमंत्री की चारों तरफ, वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे थे 69 की सीटों पे। उन्हें लगा मैं इतना मेहनत दूसरे की सीट पे कर लूंगा, काम हो जाएगा। कई बार अपनी सीट को दूसरों के भरोसे, अपने करीबियों के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते, दिक्कत आ जाती है। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैंने कहा हम कांग्रेस को 5000 वोटों के अंदर समेटेंगे, जमानत जब्त तो कराएंगे ही, 5000 वोटों के अंदर समेटने जा रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, आप एक बात को और गंभीरता से ले लीजिएगा, इनके कोई नेता प्रचार में नजर नहीं आया, इनके किसी नेता ने हिम्मत नहीं किया। हरीश रावत जी चुनाव हार गए थे, उन्हें लड़वा, हरीश रावत भी प्रचार कर रहे हैं, भले ही अपना चुनाव हार गए हो लेकिन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जोशी जी, हरीश रावत चुनाव प्रचार के लिए कोई नेता प्रचार में नजर नहीं आ रहा। आप लोग तो पहले ही हथियार डाल चुके हैं। देखिए, मैंने कहा ना, शादाब का नैतिक दायित्व है वो अपने मुख्यमंत्री। जी जोशी जी सुन पा रहे हैं हमें? आवाज मिल पा रही है सर आपको? नेहा जी, जनता ने नकार दिया है, जनता को सुनाई नहीं दे रही है आवाज। कुदरत भी यही चाह रहा है कि नहीं, इनकी आवाजों को रहने दो, अब मत सुनाओ। हो गया काम, अब तो चंपावत की जनता तय कर चुकी है अपने विकास के मॉडल को, और चंपावत की जनता ने ये तय कर लिया है। चलिए ठीक है, ये बताइए को ऐतिहासिक वोटों से हम विजय बनाएंगे। इस बार भी, क्योंकि महिलाएं वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट देती हैं, इस बार भी देंगी क्या? क्योंकि यहाँ का तो इतिहास और यहाँ की जो जनसंख्या है, कुल वोटर्स ये बताए जा रहे हैं कि 96,000 के आसपास कुल वोटर है, जबकि पुरुष 50,057 है और महिलाएं 45,959 हैं। तो महिलाएं आधी आबादी, वो वाकई आधी आबादी है चंपावत में। तो क्या लगता है कि महिलाएं वोटर एक बार फिर से निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, और इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही है? देखिए, पूरी तरह से नेहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देना है बहनों को वोट, क्योंकि बहनों की पहली पसंद बने हैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि अभी देखिए, उन्होंने वादा किया था कि मैं 12 महीने में 3 सिलेंडर मुफ्त दूंगा, और घोषणा कर दी 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने वादा किया था, हमारी सरकार ने कहा कि मातृशक्ति को ऐसे हम खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हमने सहभागिता कहते तो थे लोग, अर्धांगिनी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाने वाली यही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की हमारी सरकार रही, जिससे कहा कि खतौनियों में माताओं का नाम दर्ज होगा। वो ऐसा नहीं है, न पिता के रिकॉर्ड में बेटियों का नंबर, न शादी होके आ गई, न पति के रिकॉर्ड में माँ का नाम। तो पता ही नहीं है कैसी जिंदगी जी, कागजों में कहीं नाम ही नहीं है, मालिक तुम, लेकिन तुम्हारा कहीं नाम नहीं। लेकिन कांग्रेस तो बार बार ये कहती है ना सर कि जनता के जनादेश का ही पूरी तरह से अपमान किया जा रहा है आप लोगों के जरिए। एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। एक व्यक्ति जो रणछोड़ दास थे, आपने तो उन लोगों को अपने यहाँ क्या क्या बनाया हुआ है मुझसे मत पूछवाइए। मैंने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हम, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और ताकत के साथ चुनाव लड़े, और इस जीत का श्रेय मेरी पार्टी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया, और बता दिया कि हम बहुत ईमानदारी से जब वचन निभाते हैं, जब हम तब कसम उठाते हैं, हम तब वचन निभाते हैं, जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वहीं बनाते हैं। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। हमने वादा किया, हमारे बड़े नेताओं ने वादा किया, मोदी जी ने वादा किया, जोशी जी कह रहे हैं कि हम तो जमानत जब्त कर देंगे आपकी। इस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की,
और साफ तौर ये तो समय बताएगा। देखिए, हम इनकी तरह घमंड में कोई बात नहीं करते हैं, हम इनकी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात नहीं करते हैं। चुनाव हम लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सारे नेता चुनाव प्रचार में हैं और इनकी तरह हम उधार में उत्तर प्रदेश से लोगों को नहीं ला रहे हैं, हम भीख मांग के नहीं ला रहे हैं। हमारे यहाँ सक्षम नेतृत्व है, हमारे यहाँ नहीं, भीख कैसी तो कह रहे हमारे नेता है, चाहे उत्तराखंड में प्रचार करे, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रचार करे, चाहे मध्य प्रदेश में प्रचार करे। मैंने कहा ना, तो ये तो अपने को डिफेंड करेंगे, ये डिफेंड करेंगे। नहीं कह रहे हमारे पास नेता है तो प्रचार कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो नहीं कर रहे। अगर इनके पास नेता होते तो उत्तर प्रदेश में जाते उधार मांगने के लिए। ये अपने नेता पे, इनके अपने नेता को विश्वास नहीं कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये, तो एक बात है ना, देखिए आदमी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और कुछ बातें इन्होंने आज स्वीकार की, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद कर रहा हूँ, आज इनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। ये तो ऐसे बोलते ही नहीं थे, इन्होंने मान लिया कि खटीमा में कुछ भी हुआ, जिस तरीके से खटीमा में हुआ उसी तरीके से चंपावत में भी इतिहास दोहराया जा सकता है। कोई कमी नहीं हो रही चुनाव में। आप देखिएगा, मैं तो खुद चुनाव में मैं वहीं से बोल रहा हूँ अभी मैं टनकपुर क्षेत्र में हूँ। हमारे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। मैं नहीं डाल, मैं सादाब भाई ये काम करता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन भाजपा ये सिद्ध कर दिया भाजपा ने कि भाजपा घबराहट में है, उनको भरोसा नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। राहुल जी है ही नहीं, हमारे लकी नहीं कह रहे खटीमा में तो कुछ चूक हो गई थी, लेकिन ये चूक हम दोबारा नहीं करेंगे। अब चंपावत में पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा इसे देखिए ना, ये सिद्ध हो गया ना, ये घबराहट में तो चूक नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं तो ये कहते ना, मैंने उदाहरण देके आपको कहा कि खंडूरी जी के प्रचार में कोई राष्ट्रीय नेता आया था क्या? तिवारी जी मुख्यमंत्री के रूप में रामनगर से चुनाव लड़े थे, कोई आया था क्या? हरीश रावत जी नामांकन करने के बाद घायल थे हरीश रावत जी घायल थे, नामांकन करने भी नहीं गए थे, नामांकन भी उनके प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया गया था, वो गए ही नहीं थे चुनाव प्रचार में हरीश रावत। ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र करके इन्होंने कुछ कर दिया, वो अलग बात है। हरीश रावत जी दो जगह से चुनाव हारे, फिर भी कह रहे हैं इसलिए तो ये हालत होगी क्या? अरे मैं धारचूला की बात कर रहा हूँ, हरीश रावत जी जब चुनाव लड़े थे नामांकन करने, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री की। आपको सीरियसली नहीं लेगी, यही तो समझाया आपको। चलिए सर, ये अगर इनको सीरियसली नहीं लेती है तो आपको कौन सा सीरियसली ले लिया खटीमा में चुनाव हराकर? इस बात को भी तो स्वीकार करिए शादाब जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हो जाता है, अभिमन्यु भी फंस जाता है, लेकिन हम तो कई बार हो जाता है, तो हमारे साथ भी तो कई बार हुआ होगा। हमारे साथ भी तो रहते, जब आपके लिए हो रहा तो हमारे लिए नहीं हो रहा। आपके लिए तो ठीक हो गया, हमारे लिए गलत हो गया। ठीक है। मथुरा दत्त जोशी जी, ये आप लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं। देखिए, ठीक, एक सेकंड शादाब जी, जोशी जी, आप लोग लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए ये तो जनता के चुने हुए, कहीं ना कहीं जनता के दिए हुए जनाधार का ये अपमान है कि एक हारे हुए व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपमान किया जा रहा है जनता का? हमने ये बात कभी नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी ने कही। देखिए, हिमाचल में इनका अलग फार्मूला होता है, जो धूमर साहब चुनाव हारते हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं क्योंकि हारते हैं चुनाव। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारती है तो ये लोकतंत्र की गवाही देते हैं, ये कहते हैं कि हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये तो भाजपा कहती है, हम तो ये कहते हैं कि चलिए ये बताइए कि यहाँ पे महिला वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि तकरीबन 45,000 महिला वोटर्स है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अमूमन वोट करती रही हैं अगर हम देखें 2014 से। तो क्या लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी और आप उसमें सेंधमारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, ये चुनाव की रणनीति है, मैं उसका कतई खुलासा नहीं करूंगा। निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि खटीमा का इतिहास चंपावत में दोहराने जा रही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो ये बता रहा है कि 2-3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही है। नहीं, खटीमा भी तो 2 बार से लगातार जीत रहे थे, कैसे हार गए बताइए? और सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है। देखिए, है कहीं कहीं लोचा, है कहीं कहीं भाजपा में घबराहट है। जिन्होंने कहा ना, जिस तरीके से अब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे चूक हुई है खटीमा में, और यहाँ हम कोई चूक ये भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और कांग्रेस पार्टी
भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। चलिए, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शादाब जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। जल्दी से अपनी बात रखिए सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से बात रखिए। मैं इतना कहूंगा नेहा कि बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के बिगुल को फूका है और हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जीते तो बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत चंपावत चुनाव में आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। ये बताने की क्या जरूरत थी आज की उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है तो उत्तराखंड में भी चलेगा? क्या संदेश देने की कोशिश की है सर? ऐसा है ना, जो लोग यहाँ पे क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो लोग अवैध कब्जा करें, वहाँ कौन सा हम गलत कर रहे हैं? जो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम यहाँ भी होना चाहिए। लगता हुआ प्रदेश है, बुलडोजर बाबा आए थे तो कुछ तो बोल के जाएंगे। कांग्रेस के जो बचे कुचे पैर थे वो भी उखड़ गए, सरेंडर हो गई, नतमस्तक हो गई कांग्रेस, बौखलाहट दिख रही है। हम तो ये कह रहे हैं हम इनकी जीत इसी में मान लेंगे। ये अपनी जमानत अगर बचाने में कामयाब हो गए तो हम सोच लेंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छा हमारे सामने फाइट की। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल अभी तो कांग्रेस कह रही है कि देखिए मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ता है तो महज नामांकन करने के लिए आता है। इतना चुनाव प्रचार आप लोग कर रहे हैं, इतना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर के साए में है, खौफ के साए में है, कहीं एक बार फिर से वही रिपीट ना हो जाए जो कि खटीमा में हुआ। बहरहाल सभी की निगाहें हैं सर, सभी की निगाहें हैं, सभी की निगाहें हैं और वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजा होता है और किस तरह का चुनाव होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।